हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमारी एक अच्छी और प्यारी सी सुबह की शुरुआत हो गई थी। आज भी हम सुबह 4 बजे उठ गए और उठने के बाद देखा तो बारिश हो रही थी झमाझम। इतना अच्छा मौसम, मतलब ठंड भरा, एकदम ठंडा वाला मौसम हो गया था। मैं बालकनी में आई, देखा तो बड़ी तेज़ बारिश हो रही है और पूरी बालकनी में पानी भरा हुआ था। तो मैंने पतिदेव को बताया और हमारा सुबह उठते मॉर्निंग रूटीन थोड़ा बहुत शुरू हो गया था। उठते ही सबसे पहले बिस्तर क्लीन करते हैं हम लोग, तो पतिदेव वही ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड कर रहे थे और मैंने देखा जाके बालकनी में तुरंत, क्योंकि इतनी ठंडी हवा आ रही थी ना, बालकनी का गेट खोलते देखा तो इतनी झमाझम बारिश हो रही थी। तो बड़ा ठंडा मौसम हो गया था सुबह सुबह। और ये इस टाइम पे ना, मतलब तबीयत के लिए बहुत बेकार है, क्योंकि ये मौसम चेंज होता है ना। अभी 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, रुकी नहीं रही है। तो ये ना ऐसे डर रहता है कि तबीयत खराब ना हो जाए, क्योंकि ठंडियों के कपड़े भी उठा के रख दिए हैं। और अभी मैं तो एक आध दिन और देख रही हूँ, वरना तो फिर निकालने पड़ेंगे शायद, वरना सुबह सुबह उठ के इतनी ठंड लगती है। और उसके बाद थोड़ा बहुत योगा करते हैं ना, उस टाइम थोड़ा रहता है चीज़ें ठीक, वरना तो उठते ही तो ऐसे ठिठुरने वाली ठंड लगती है बारिश के बाद। तो यहाँ देख सकते हो आप, पूरी बालकनी बारिश से कैसी हो गई। मैंने अभी दो दिन पहले बिल्कुल साफ़ करी थी, क्लीन करी थी, एकदम धोया था। और रोज़ तो मैं पोछा लगाती हूँ, लेकिन आज तो मैं पोछा भी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अभी बारिश पड़ती रहेगी तो वो फिर वैसे ही हो जाएगा। तो पहले घर के अंदर की सफाई करूंगी, उसके बाद दिन में देखूंगी बालकनी साफ करने के लिए। उसी बीच में पतिदेव ने यहाँ गर्म पानी किया, हमने गुनगुना पानी फिर शुरू करी हमने घर की क्लीनिंग। तो यहाँ पतिदेव मेरी हेल्प करा रहे हैं झाड़ू लगाने में। और उसके बाद हमारा जो डेली का रूटीन है वो आप लोग देख ही रहे हो। तो पूजा पाठ का जो रूटीन है ना नवरात्रों के टाइम पे, तो उससे पहले घर की साफ़ सफाई हो जाए ना तो अच्छा लगता है। फिर पूजा पाठ में भी बैठना काफ़ी देर तक आप कर सकते हो, वरना तो जब घर में गंदगी पड़ी रहती है और आपकी साफ़ सफाई टाइम से नहीं होती और आप पूजा करने बैठ जाते हो ना, तो वो ना बीच में मन नहीं लगता। और मन में ना यही रहता है, अभी तो घर की सफाई भी करनी है, अभी तो घर की सफाई भी करनी है, ये काम पड़ा हुआ है, वो काम पड़ा हुआ है। तो हम ना सबसे पहले क्लीनिंग ही करना प्रेफर करते हैं। जैसे ही आप उठो, अगर टाइम से उठ जाते हो 4 बजे 5 बजे, तो उसके बाद ना बहुत टाइम बचता है, आप घर की साफ़ सफाई बहुत अच्छे से कर सकते हो और पूजा पाठ के लिए भी काफ़ी टाइम बच जाता है। वैसे तो औरतों के लिए ये है कि प्रेमानंद महाराज जी के अगर आपने प्रवचन सुने होंगे, तो वो ये भी बोलते हैं कि जो औरतें मतलब काफ़ी बड़े परिवार में रहती है, जॉइंट फैमिली में रहती है, तो ऐसा नहीं है कि सबसे पहले उठते ही उनको पूजा करने बैठना है और 2-2 घंटे पूजा कर रहे हैं, उसके बाद काम वैसे ही रह रहा है। वो वाली चीज़ अलग है जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हो और आपको टाइम नहीं मिल रहा है। तो उस टाइम पे आप जो है पहले अपने, मतलब जैसे आपके पार्टनर है, उनको ऑफिस जाना होता है जल्दी, तो आप खाना पीना बना के उनको दो, उसके बाद आप आराम से घर की साफ़ सफाई करके पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इतने बड़े परिवार में नहीं रहते और अगर आपके पास टाइम है, आप जल्दी उठते हो, तो आप पहले घर की साफ़ सफाई करो। और अगर आपके पार्टनर है वो आपकी हेल्प करा सकता है, तो वो और भी अच्छा हो जाता है। तो नवरात्रों के दिनों में तो हमारा रूटीन ऐसे ही चल रहा है। मेरे हस्बैंड तो मेरी हेल्प कराते हैं, तो ये जैसे एक काम मैं कर रही हूँ तो एक ये करा देते हैं। जैसे उन्होंने झाड़ू लगाई तो मैंने पोछा लगा दिया फटाफट, फिर दोनों ने मिलकर डस्टिंग कर दी। डस्टिंग एक बार को मैं छोड़ भी देती हूँ कई बार, क्योंकि दिन में भी काफ़ी टाइम मिलता है डस्टिंग करने के लिए। उसके बाद वो नहा के आ गए थे पूजा करने के लिए, अपनी पूजा करते हैं, उनको टाइम लगता है। फिर मैं बैठ गई थी अपना योगा करने के लिए। गर्म पानी में लगा देती हूँ इस टाइम पे, क्योंकि बहुत ठंड हो रही है सुबह सुबह। और आज तो मुझे इतनी छींकें आ रही थी ना, ठंडा मौसम हो रखा था एकदम से। और यहाँ मैं पौना 1 घंटे तक अब योगा करूँगी और उसके बाद जाती हूँ फिर मैं नहाने के लिए। तो ये सबसे अच्छा टाइम होता है जब आप अपने घर को भी टाइम दे सकते हो, अपने खुद को भी टाइम दे सकते हो। और उसके बाद जब आपके पार्टनर ऑफिस जाने वाले होते हैं, तो आप उनके लिए भी टाइम से चीज़ें करके दे सकते हो। बस इसमें एक ही चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हम जल्दी कैसे उठे, और जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए हमें, तब हम ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। अगर आप टाइम से नहीं उठोगे, जल्दी नहीं उठोगे, तो फिर ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी मैनेज नहीं होती किसी भी कीमत पे। चाहे आप कितना भी स्ट्रगल कर लो, कितना भी कुछ कर लो, आपका एक ना एक काम छूट ही जाता है। या तो फिर आपको पहले किचन का करना पड़ेगा, अपने हस्बैंड को भेजना पड़ेगा ऑफिस, उनका पूरा लंच वगैरह दे के, नाश्ता बना के, उसके बाद ही आप घर के काम और पूजा पाठ कर सकते हो। और जब आप जल्दी उठ जाते हो तो आपको पहले ये सारी चीज़ों का टाइम मिल जाता है, आप क्लीनिंग भी टाइम से कर लोगे, उसके बाद आप अपनी पूजा पाठ भी कर लोगे, और फिर आपके पास काफ़ी टाइम बचता है अपने पतिदेव के लिए, अपने लिए ढंग से नाश्ता बनाने का, खाना बनाने का। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है सुबह के टाइम पर कि आप किस टाइम उठते हो।
तो जब से हमने ये रूटीन बनाया तब से हमारा तो बहुत ही अच्छा हो रहा है, आप देख भी रहे हो। उसके बाद मैं यहाँ आ गई नहा के पूजा करने के लिए। सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल की सेवा करी, उनका श्रृंगार किया। उसके बाद नवरात्र है आज, शायद 5वां दिन है आज नवरात्रे का, और 5वें दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पूजा करी, लड्डू गोपाल की सेवा की, माल अपना नाम जाप किया। उसके बाद मैं आई नाश्ता बनाने के लिए। बाहर बहुत अच्छी बारिश हो रही है तो आज पकोड़ी खाने का मन हो गया। तो यहाँ पर मैंने ना साबूदाने को पीस लिया था। तो सबसे पहले मैं भोग के लिए बनाऊंगी पकोड़ी। तो साबूदाने को अच्छे से पीस के एक बैटर बना के उसमें आलू के पीसेस डाल के मैं पकोड़ी बना रही हूँ माता रानी के लिए, भोग के लिए और लड्डू गोपाल के लिए भी। साथ में मैंने चाय भी चढ़ा दी है और यहाँ भोग हो गया था तैयार। तो सबसे पहले मैं लगा दूंगी मंदिर में भोग। उसके बाद आई मैं अपने लिए और पतिदेव के लिए पकोड़े बनाने के लिए। तो मैंने अच्छा सा बैटर बना लिया था बेसन का, उसमें सारे बेसिक मसाले ऐड करके, और फिर मैंने यहाँ आलू की पकौड़ियाँ बनाई क्रिस्पी क्रिस्पी। तो मैंने पतिदेव को सर्व कर दिया था चाय के साथ, और गरम गरम पकौड़ियाँ इनको खिला रही थी। तो ये ऑफिस जाएंगे, वैसे तो बाहर अभी भी बारिश हो रही है लेकिन इनको जाना है ज़रूरी, लेकिन आ जाएंगे जल्दी। तो उन्होंने कहा फटाफट से नाश्ता करके निकलता हूँ, फिर आ तो थोड़ी जल्दी ही जाऊँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद जो है देखो बारिश हो रही है अभी। पतिदेव जा चुके थे ऑफिस और मैं बैठ गई थी अपना, थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा मान लो आप लोग। और मैं अपना स्प्लिट्स वाला चला लिया था। थोड़े से कपड़े थे प्रेस के, पतिदेव की वाइट शर्ट वगैरह, तो ये मैं प्रेस करके रख दूंगी। साथ के साथ चीज़ें हो जाती है ना तो बहुत काम इजी हो जाता है, और आपको देखो दिन में टाइम भी मिल जाता है। सुबह का सारा काम आपने देख लिया, घर की क्लीनिंग वगैरह सब हो गई थी। उसके बाद ये एक्स्ट्रा काम भी आप इस तरीके से कर सकते हो। डीएलएफ में आपने देखा होगा मैं कभी प्रेस नहीं करती थी, लेकिन यहाँ पे ना मेरे को प्रेस का भी टाइम मिल जाता है, क्योंकि यहाँ मैंने अपना डीएलएफ से भी अच्छा रूटीन बना लिया है, जहाँ मेरा एक एक काम मैं बहुत अच्छे से मैनेज करती हूँ सुबह से शाम तक, मतलब तो ये बहुत ईजी हो जाता है सुबह जल्दी उठने से। तो ये सारी चीज़ें ना मैंने अपने जीवन में बदलाव किया, अपने जीवन में चेंजेस किए हैं इन सब चीज़ों से। खाली एक ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद ये सारे बदलाव आपकी लाइफ में आ जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक आदत बनानी है सुबह जल्दी उठने की। आप 4 बजे की नहीं तो 5 बजे की बना लो। ज़रूरी नहीं है कि मैं 4 बजे की बना रही हूँ तो आप भी वही बनाओ, 5 बजे बना लो। उससे भी बहुत टाइम मिल जाता है पूरे दिन भर का। तो जो मॉर्निंग का रूटीन होता है ना वो मॉर्निंग में ही मतलब करना अच्छा भी लगता है, वो टाइम से हो जाता है। तो बाकी के काम आप दिन में टाइम से मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ मैंने कपड़े भी अरेंज कर दिए थे। उसके बाद आ गई थी मैं अपना खाना बनाने के लिए। पतिदेव तो अभी तक आए नहीं थे। तो यहाँ मैं आज एक अलग सी सब्जी बना रही हूँ, जिसमें मैंने आलू, शिमला मिर्च और टमाटर को एक साथ पका लिया 5 मिनट का गैप दे के। उसके बाद मैंने जैसे ही वो अच्छे से पक गए 80%, उसमें मैंने थोड़ी सॉस ऐड करी और उसको ढक के पकाया। इतनी टेस्टी सब्जी लगती है ना गाइस, कभी जल्दी में बना के देखना। अगर आपको फटाफट से कुछ बनाना है ना तो आप इसमें एक आध सब्जियां और ऐड कर सकते हो। और सबसे पहले जीरे का तड़का लगाओ, आलू डालो, 5 मिनट पकाओ, फिर शिमला मिर्च डालो, 5 मिनट उसको फिर पकाओ, फिर उसमें टमाटर ऐड कर दो और उसे 5 मिनट ढक के पकाने के बाद उसमें थोड़ी सी सॉस ऐड कर दो, और मसाले आपको पहले ही ऐड करने हैं। तो ये सब्जी इतनी टेस्टी लगती है ना, आपके बच्चे भी खाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि क्या क्या मिक्स करके आप लोग दे रहे हो। बहुत टेस्टी सब्जी लगती है। तो लंच वगैरह करने के बाद फिर बारी आ गई थी किचन क्लीनिंग की। फटाफट से साथ के साथ मैं अपनी किचन भी क्लीन कर दूंगी, और ये दोपहर का काम मेरा हो जाएगा यहाँ पर कंप्लीट। तो जैसे जैसे मैं ये काम मैनेज करती हूँ ना वैसे वैसे मुझे इतनी खुशी होती है, क्योंकि हर एक काम मेरा टाइम से मैनेज होता है, और मैं अपने लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ दिन में भी, और फिर यूट्यूब भी मैनेज करना होता है। आप लोगों को पता ही है कितना मुश्किल। गाइस किचन वगैरह हो चुकी है क्लीन, खाना पीना सब हो गया मेरा, और अब मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट। 2 बज गए हैं और थोड़ी वीडियो की एडिटिंग भी करनी है कल के लिए, और थोड़ा रेस्ट भी करूँगी, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना तो इस टाइम तक लगे रहना फिर थोड़ी थकान भी फील होने लगती है। तो बस काम निपट गया है ना, और जब काम फिनिश होता है ना, चाहे वो सुबह का हो या दोपहर का हो, तो बड़ा सुकून मिलता है। मुझे सच बता रही हूँ, अभी मैं इतने सुकून में हूँ, कम से कम 1 डेढ़ 2 घंटा
जो भी है रेस्ट मिलेगा। और फिर इवनिंग का जो रूटीन शुरू होता ही है, आप लोगों को पता ही है नवरात्रे चल रहे हैं, तो शाम का रूटीन जो भी होगा वो आपको देखने को मिलेगा। अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। ये है इवनिंग टाइम, यहाँ पतिदेव भी आ गए थे तो मैंने रख दी थी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनने के लिए। और बारिश का मौसम अभी भी, आज पूरा दिन हो गया लगातार बारिश होते हुए, रुक ही नहीं रही है। तो फटाफट से मैंने यहाँ अच्छी सी चाय बनाई। पतिदेव का फ़ोन आ गया था, वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो गर्मा गर्म चाय सर्व करते हैं और इन्जॉय करते हैं शाम की चाय। साथ ही साथ बची हुई थी जो सुबह पकौड़ी बनाई थी ना, 4-5 वो पकौड़ियाँ बची हुई थी, तो वो अभी हम स्नैक्स के रूप में खा लेंगे चाय के साथ। तो यहाँ मैं पतिदेव को बुला रही थी, मैंने कहा आ जाओ, फिर चाय ठंडी हो जाएगी, वैसे भी मौसम इतना ठंडा हो रखा है। तो वो फ़ोन पे बात करते, अर्जेंट कॉल आया हुआ था उनका। तो अब हम करेंगे शाम की चाय इंजॉय। तो आप लोगों के नवरात्रि दिन कैसे जा रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना। पता है अच्छा लगता है अगर कोई और भी बताए ना आपकी चीज़ें क्या है। और कल मेरे पास इतने अच्छे अच्छे कमेंट आए, एक तो मेरे सूट के लिए आया, मतलब जो मेरे सूट सेट होते हैं ना, कि आपके बहुत प्यारा कलेक्शन है। तो सब पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद जो है मेरे पास कमेंट आया था कि भैया कैप क्यों लगाते हैं। तो उनको मैं बता दूं, कैप इसलिए लगाते हैं कि उनको ना नज़ले की प्रॉब्लम है, और जैसे अभी बारिश हो रही है ना लगातार, तो इसमें थोड़ी सी ठंड बन जाती है, तो उनको ना मतलब ठंड बहुत लगती है, तो वो ऐसे मौसम में भी ना फिर कैप लगा के रखते हैं ताकि ज़्यादा ठंड से, मतलब ठंड से बच सके। तो इस वजह से लगाते हैं वो, क्योंकि उनका कमेंट था कि गर्मी में भी वो लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता ना कि यहाँ पर इतनी बारिश हो रही है और बारिश से जो है ठंड बढ़ गई है थोड़ी, तो इस वजह से। उसके बाद यहाँ शाम की पूजा हो गई थी, और पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी रात के डिनर के लिए। डिनर में मैं बस रोटियाँ बनाऊँगी, क्योंकि सब्ज़ी वही दिन में जो बनाई थी ना मैंने सॉस वाली, वो बची हुई थी। तो पतिदेव ने बोला मैं उसी से खा लूँगा, और मेरे को भूख नहीं थी, मैं खाली एक रोटी खाऊँगी, बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी मेरे को। तो मैं फटाफट से यहाँ शाम का जो है, मतलब रात का जो है डिनर भी बना लेती हूँ। डिनर करने के बाद पतिदेव को सर्व कर दिया, और डिनर बनाने के बाद तो मैं आ गई फिर बाहर वाले रूम में, थोड़ी देर बैठ गई मैं यहाँ पे। पूजा वगैरह करी थी थोड़ी देर पहले, और उसके बाद सुकून मिलता है, जैसे आप यहाँ बैठ जाओ ना, क्योंकि दिन में भी मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, सुबह का आप रूटीन देखते ही हो, और रात को भी हम लोग थोड़ा नाम जाप वगैरह करते हैं। और आज ना मेरे साथ पता नहीं क्या ही हो रहा था, मेरे को इतनी भयंकर नींद आ रही थी ना, ऐसे मेरी आंखों में भरी हुई थी नींद। जैसे सुबह जल्दी उठने लगो ना फिर होता है ऐसे, अगर आप दिन में भी ना सो, और दिन में मैं अगर टाइम मिलता भी है ना तो मेरे को नींद नहीं आती है। फिर एडिटिंग वगैरह का भी काम हो जाता है मैनेज करना, आप लोगों को पता ही है यूट्यूब का काम भी कितना मुश्किल है। तो उसके बाद यहाँ तुलसी जी पे भी दिया जला दिया था, और पतिदेव को सर्व करके दे दिया था डिनर। तो ये खा रहे थे और फ़ोन पे बात कर रहे थे। तो बस ये वाला व्लॉग गाइज करूँगी मैं यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगी आपसे एक और अच्छे से नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।